जी, इतना बड़ा बदलाव जी यदि हम सुस्त रहेंगे तो आ पाएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो ये बदलाव आप नहीं चाहते हैं क्या? हम तो बदलाव चाहते हैं, तब तो आपसे जुड़े जाकर के। आपसे क्या, वो तो बदलाव जरूरी है ना। नहीं, लेकिन उसके लिए हमें बहुआयामी प्रणाम वो जो है ना प्रयास करना होगा। सबसे जी। पहला तो हमें ये निर्णय लेना होगा कि हाँ। हम अपने लिए क्या भूमिका तय कर रहे हैं। हम्म। तो अपने लिए 3 भूमिकाएँ हैं। जी। पहली भूमिका है अच्छे भारत की, जिसमें संकल्प मात्र लेना है और हम्म। 4 सरल उपाय करना है, राइट? हम्म। जी। दूसरी भूमिका है चंद्रगुप्त की, हाँ। जहाँ हम थोड़ा-सा एग्रेसिव प्रयास करेंगे, जी। जिसको हम भागीरथी प्रयास कह रहे हैं। हम्म। तो भागीरथी प्रयास में क्या करना है? हाँ। हमें स्कूल, कॉलेजेस में जाना है। जी। हमें तमाम धार्मिक संस्थाएँ जिसमें गायत्री परिवार भी सम्मिलित है, उसके पास जाना है, हाँ, राइट? गायत्री परिवार अब तो मिली थे दोनों 2 आपस में। तरीके हो सकते हैं। एक जी। तरीका हो सकता है कि गायत्री परिवार ही इसे अडॉप्ट कर ले, जी। क्योंकि गायत्री परिवार की खुद की इच्छा होना चाहिए, जी। अच्छा भारत पाने की और देने की और अपने अनुयायियों को भी देने की। जी। जिस अच्छे भारत के लिए गायत्री परिवार अंदर से परिवर्तन लाके जो कह रहा है कि हम बदलेंगे तो युग ये बदलेगा, बदलेगा। राइट? बिल्कुल और सही है। क्राइम फ्री भारत क्या कह रहा है कि भाई साहब हम आपका इकोसिस्टम बदल हम्म। देंगे, तो आपको बदलने का ना बदलने का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा, हम्म। राइट? देखिए, गायत्री परिवार या कोई भी अन्य धार्मिक संगठन केवल उन लोगों को बदल सकता है जो उन तक पहुंचेंगे, हम्म। नंबर 1। जी। पहुंचने के बावजूद भी थोड़ा बदलाव आने के बावजूद भी एक संभावना बनी रहती है जी। स्लिप बैक की, राइट? हाँ। मतलब जी। कुछ दिन तक तो वो ठीक हो गया, फिर पुराने ढर्रे पे चला गया, हाँ। राइट? जी। और तीसरे वो लोग हैं जो आपके कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे, तो वो तो आपके आउट ऑफ कंसिडरेशन में पहुंच गए, राइट? हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन यदि हम आपके चारों तरफ का इकोसिस्टम बदल दें, हम्म। आपके नेताओं से लेके, कानून से लेके, प्रशासनिक व्यवस्था से लेके हम्म। और राष्ट्रीय संपदा के जो निर्माण है, जी। उसके लिए आपको धन की जरूरत ना हो। हम्म। क्योंकि देखिए विमल जी, आप जी। शासकीय सेवा में हैं, रहे हैं। हाँ, रिटायर्ड हो गए सब जाके अच्छा, इसमें। और आप इस बात की समझ रखते हैं कि हम जो नोट छाप रहे हैं, जी। उसका आधार क्या है? हम्म। उसका पहले एक आधार होता था गोल्ड स्टैंडर्ड। जी। मतलब हम जितना नोट छापते थे, जी। उसके इक्विवेलेंट जो है धन आरबीआई में जमा होता था, हाँ। राइट? अब जी। तो वो मानक है नहीं, तो हम जी। किस आधार पे नोट छाप रहे हैं कि हमने जितने का बजट बनाया है हाँ। हाँ। और जितने हमको पैसा मिले जी। और उसके बीच का जो गैप है, उसके हमें करेंसी छापना पड़ती है। यही करते हैं कि नहीं करते हैं? जी साहब, आप बता रहे, वही करते होंगे। इतना नॉलेज मेरे को नहीं है, झूठ का बोल जी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा ही होता है, ठीक है ना? जी। जी। अब यदि जो है हम राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए भारत विकास निधि का निर्माण कर रहे हैं जी। और हमने अपने हिसाब से जो राष्ट्रीय संपदा निर्माण करना चाहिए है, जी। उसको जैसे ही अप्रूव करेंगे, जी। उतनी भारत विकास निधि का निर्माण स्वतः हो जाएगा। हाँ। और जो जो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, चाहे मटेरियल के लिए, चाहे वर्क हाँ। कंपोनेंट में या टेक्नोलॉजी में या व्हाटएवर, राइट? जी। उसको इससे भुगतान मिल जाएगा। हाँ। तो आप बताइए, भारत विकास निधि आज के रुपए के मानक से ज्यादा बेहतर मापदंड होगा कि नहीं होगा? जी। और हमें राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण करने के लिए और 5 मौलिक अधिकार देने के लिए, जी। रोजगार का मौलिक अधिकार, हाँ। शिक्षा का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार और प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का मौलिक अधिकार देने के लिए जी। भारत सरकार के खजाने की जरूरत नहीं होगी। हम्म। और चूंकि कोई टैक्सेशन नहीं रहेगा, तो जी। जो कंपोनेंट आपका काम करेगा, उसका वर्क का आंकलन उसी समय हो जाएगा और उसे रेवेन्यू स्ट्रीम जिसका काम कर रहा है उससे मिल रही है। जी। अब आप ये बताइए, इवन जो शासकीय प्रशासनिक व्यवस्था का जो खर्च भी है, वो भी भारत शासन से कम हो जाएगा, हाँ, बिल्कुल सही है सर। काफी हद तक। जी। और आज जो है, जो शासकीय सेवक अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, जी। क्योंकि वो अच्छी पोस्टिंग के लिए, अच्छी एसीआर पाने के लिए चाटुकारिता में लगे हुए हैं। लगे बिल्कुल सत्य साहब, सही है। और वो हर किसी की चाटुकारिता कर रहे हैं, जी। जिसके से उनका लाभ हो सकता है। हाँ। मतलब हाँ। वो राजनेताओं की चाटुकारिता कर रहे हैं, हाँ, चाहे पत्रकारों इतने की बड़े कर पदों रहे की हो। हैं, जो प्रभावी व्यक्तित्व के लोग समाज के हैं, उनकी भी चाटुकारिता कर रहे हैं। हाँ। जिनसे लगता है कि उसका हित सध सकता है, उस सबका काम कर रहे हैं। जी। उसका सबसे कम ध्यान अपने काम पर है। जी।
और अपने काम करने के एवज में वो धन चाहता है, भ्रष्टाचार वाला। बिल्कुल सही है ना। चाहता है कि नहीं चाहता है? जी। जो व्यवस्था क्राइम फ्री भारत कह रहा है, उसमें काम का आकलन जो है ना, जैसा ही एक काम वर्क कंपोनेंट कंप्लीट होगा, उसका काम का आकलन हो जाएगा। जी। उसका पैसा कहाँ से आएगा? जिसका काम हो रहा है उसका पैसा, वो पैसा देगा, राइट? तो सरकारी खजाने पे काम का जो है ना व्यवहार खत्म हो गया। कंडक्ट रूल बदल गए जी। क्यूमुलेटिव जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वही आपकी एसीआर बन गई। जी। इसका मतलब है कि इसकी एसीआर आपकी ना तो जो है कोई वरिष्ठ अधिकारी लिख रहा है, ना ही कोई राजनेता लिख रहा है। हाँ। तो आप मुझे बताइए, इससे अच्छी कोई सुपीरियर एसीआर हो सकती है जो आपकी काम लिख रहा हो? काम लिख रहा है वो अलग बात है सर। बहुत अलग बात है। और उसी के आधार पर पोस्टिंग होगी और उसी के आधार पर आपका जो है पोस्टिंग और प्रमोशन होंगे। तो आपकी पूरी एनर्जी अपने काम में लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ बिल्कुल लगेगी एनर्जी, काम में लगेगी बिल्कुल। जब हम ईमानदारी से काम करेंगे उसका हमें प्रतिफल मिलेगा। अभी तो क्या चाट पारता में सब लोग ये अपना मिला लेते हैं, तो छोटे छोटे रह जाते हैं, प्रमोशन नहीं हो पाते, कई चीजें ऐसी हैं। आप तो साहब डीजीपी रह तो जाते हैं, ऐसा देखा अच्छा आपने। भारत आज के राजनेता आपको कभी नहीं देंगे, नहीं देंगे, बिल्कुल सत्य। नहीं देंगे। और इस मॉडल में आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे यदि हम लोग अपने संकल्प को पूरा करें। जी। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। फिर हम इन राजनेताओं को बेबस कर पाएंगे और इन्हें अच्छे भारत के लिए बेबस होना भी चाहिए। जी। और यदि ये बेबस नहीं होते हैं तो फिर हमारे चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त इनको बदल देंगे। हाँ। बदल देंगे कि नहीं बदल देंगे? तो सीधे कौन स्टेप आपका जो वो है वो बिल्कुल सही है साहब। हम बराबर लोगों को जोड़ रहे हैं। और सर आपको बताऊं, हाँ, अभी हमारे बड़े भैया रेलवे से ऑफिस सुपरिटेंडेंट से रिटायर हैं, वो कल ही आए। हमने कल बताया था आपके बारे में। और भाई साहब भी प्रभावित हैं, बात कर लो, बात कर। हेलो जी, क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम विमल प्रकाश द्विवेदी है सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आप कहाँ से रिटायर हुए? हम रेलवे से रिटायर हुए सर, बॉम्बे से। डीआरएम मतलब इंजीनियरिंग ब्रांच में था, डीआरएम बॉम्बे। अच्छा, डीआरएम मुंबई। ओके, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप जो है विमल दुबे जी से विस्तार से बात करिए। जी जी। क्या आप अपने बच्चों को और अपने समाज को और अपने देश को एक अच्छा भारत देना चाहते हैं? बिल्कुल साहब। तो यदि बिना किसी कष्ट के आप जो है ये कर पाएंगे, और इसके लिए ना तो आपको चंदा देना है, ना जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, जी, तो ऐसे अच्छे भारत को आप चाहेंगे? बिल्कुल साहब चाहेंगे कि ऐसे तो ही होना ही। आप अपने फोन से मुझे कॉल करिए और जी। फिर मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। जी जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।